अस्सलामुअलैकुम। चीन के खिलाफ मदद लेने के लिए भारत ने रूस से मुज़ाकरात की भीख मांग ली। भारत चीन सरहदी तनाज़ा जारी है और भारत की मुश्किलात में इजाफा होता चला जा रहा है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि भारत जानता है वो चीन से जंग नहीं कर सकता। उसने नया तनाज़ा खड़ा किया तो 1962 से ज्यादा रुसवा होगा। मोदी जानते हैं कि वो चीन से जंग नहीं कर सकते। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि मोदी सख्त बयानात देकर महज इंतहा पसंदों को मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही सूरत हाल को ठंडा करने की भी कोशिश कर रहे हैं। पड़ोसियों से उलझना भारत के लिए अच्छा नहीं। भारत अपने मुल्क में कोरोना की वबा और मुआशी मसाइल पर तवज्जो दे। अखबार ने यह भी लिखा कि भारतीय हुकाम चाहते हैं कि इंतहा पसंद लद्दाख में चीनी फौजियों की अमवात की तादाद से मुताल्लिक अंदाजे लगाते रहें और चीन की जानिब से तादाद सामने न आए। अगर हलाक फौजियों की तादाद 20 से कम हुई तो भारतीय हुकूमत पर दबाव मजीद बढ़ जाएगा। ताहम चीन ने झड़प में हलाक अफराद की तादाद जारी की तो दूसरी तरफ भारत सरकार ने चीन के मुकाबले के लिए फौज को फौरी तौर पर 5 अरब रुपए दिया है, मगर भारतीय फौज के दोनों लड़ाका रेजिमेंट्स नाराज हैं। सिख रेजिमेंट के अलावा गोरखा रेजिमेंट भी नाराज है। मुश्किल ये है कि भारतीय फौज के 20% अफसरान सिख हैं और भारतीय फौज में नेपाल से ताल्लुक रखने वाले 32,000 गोरखे हैं। भारत को अपना मुल्क टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, मगर बकौल अशोक सवाइन मोदी ने शादी, प्रोफेशन और डिग्री पर झूठ बोला। आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि अब वो सच बोलेगा? चीन के खिलाफ अपना दिफा मजबूत करने के लिए भारत ने रूस से मुज़ाकरात की भीख के साथ अपने वजीर दिफा को रूस भेज दिया है। इंडिया की सरहदी कशीदगी के दौरान ही भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह रूस के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। इस दौरान वो रूसी फौजी अहदेदारों से बातचीत करेंगे। भारत रूस से मुज़ाकरात की भीख के साथ ही 35 लड़ाका तैयारों की खरीदारी की बात भी कर रहा है, क्योंकि भारतीय एयर चीफ का मुतालबा है कि हमें कम से कम 35 रूसी लड़ाका तैयारों की जरूरत है। भारतीय वजीर दिफा के इस दौरे को इंडियन मीडिया में इंडिया की फौजी सलाहियत बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। बहुत से अखबारात ने लिखा है कि लद्दाख में LAC पर चीन के साथ जारी कशीदगी के दरमियान इंडिया के वजीर दिफा अपने हथियारों को मुकम्मल तौर पर मौसर बनाने और अपनी ताकत में इजाफा करने के लिए रूस गए हैं ताकि चीन को डराया जा सके। तज्जियाकारों का ख्याल है कि इंडियन हुकूमत देर से बेदार हुई है और कोविड-19 वबा की वजह से अब रूस से इंडिया को असलहा और दिफाई निजाम हासिल करने में मजीद वक्त लगेगा। लेकिन वजीर दिफा राजनाथ सिंह इसकी जल्द अज जल्द हसूलियाबी के लिए रूस पर जोर डालेंगे। मॉस्को में मौजूद सीनियर सहाफी विनय शुक्ला ने BBC को बताया कि इंडिया एक तवील अरसे से बहुत सारे अहम दिफाई सौदों से गुरेज कर रहा है। कभी ये कहा जाता है कि पैसा नहीं है, कभी कोई दूसरी वजह बताई जाती है, जैसा कि मल्टी यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों के मामले में हुआ है। रूस ने कहा कि 60 हेलीकॉप्टर्स तैयार हैं, ले लीजिए, और बाकी 140 हेलीकॉप्टर्स इंडिया में बना कर देंगे। लेकिन इंडियन ब्यूरोक्रेट्स सौदेबाजी में लग गए, कहने लगे कि सिर्फ 40 हेलीकॉप्टर ही लेंगे। फिर कीमतों से मुताल्लिक बात चलती रही और सन 2014 से अब तक इससे मुताल्लिक फैसला नहीं हो सका। विनय शुक्ला के मुताबिक अगर इंडिया के पास ये एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर होते तो गुलवान वादी में तिब्बी इमदाद न मिलने की वजह से हलाक होने वाले फौजियों को आसानी से बचाया जा सकता था। उन्होंने बताया सिर्फ हेलीकॉप्टर वाहिद दिफाई सौदा नहीं है। रूस के साथ राफेल बनाने का मुआहदा हुआ तो रूस ने फौरी तौर पर ज्वाइंट वेंचर की कार्रवाई मुकम्मल की। अमेठी के पास एक फैक्ट्री भी बनाई, लेकिन वो भी ब्यूरोक्रेसी में फंस गई। सिकुई और मिग तैयारे इंडियन फिजाइया की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, लेकिन इनके खरीदने का अमल भी रुका हुआ है और जब तक मुसीबत नहीं आती वो फंसी ही रहती है। लिहाजा जो सरमायाकारी कर रहा है, अपनी तकनीक दे रहा है, उसकी कदर नहीं की जाती है। ये मामला रूस की जानिब से इंडिया की मौजूदा हुकूमत के सामने रखा गया है और सरमायाकारों ने भी हुकूमत की संजीदगी पर सवालात उठाए हैं। लिहाजा ताखीर हुकूमत हिंद की वजह से है। इंडिया के वजीर दिफा राजनाथ सिंह के रूस रवाना होने के बाद से ही
S-400 दिफाई निजाम से मुतालिक बातचीत हो रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि रूस ने इस दिफाई निजाम की फराहमी की तारीख को आगे बढ़ा दिया है, जो कि इंडिया के लिए बाइसे तशवीश है। इंडिया रूस में तामीर किए जाने वाले S-400 लॉन्ग रेंज जमीन से हवा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम खरीदना चाहता है। S-400 को दुनिया का सबसे मौसर फिजाई दिफाई निजाम समझा जाता है। इसमें बहुत सी खूबियां हैं। मिसाल के तौर पर ये बैक वक्त 36 मकामात पर निशाना लगा सकता है। चीन के पास ये दिफाई निजाम पहले से ही मौजूद है, जो उसने खुद रूस से हासिल किया है। लेकिन इंडिया को ये दिफाई निजाम हासिल करने में ताखीर का सामना क्यों है? इसकी वजाहत करते हुए विनय शुक्ला ने कहा, अमेरिका ने धमकी दी थी कि अगर इंडिया ने रूस से ये सिस्टम खरीद लिया तो वो इंडिया पर पाबंदी लगाएगा। इससे इंडियन बैंक डर गए, खास तौर पर वो बैंक जिसका पैसा अमेरिका के साथ तजारत में लगा हुआ है। इसलिए इन इंडियन बैंकों से बात करना पड़ी जिन्हें अमेरिका से खतरा नहीं। उसने वक्त को बर्बाद किया और S-400 की पेशगी अदायगी में ताखीर हुई। हालांकि रूस कह रहा है कि वो जल्द अज जल्द उसे इंडिया को फ्राहम कराने की कोशिश करेगा। शुक्ला ने बताया कि चीन से पहले रूस ने इंडिया को तवील फासले तक मार करने वाला S-400 सिस्टम पेश किया था, लेकिन इंडिया इसे तब ही खरीदने पर राजी हुआ जब चीन ने उसे खरीद लिया। रूस ने चीन को S-400 सिस्टम तो दिया है, लेकिन ये वो निजाम नहीं है जो वो इंडिया को देने वाला है। रूस का कहना है कि इसने S-400 चीन को अमेरिका से अपनी हिफाजत के लिए दिया है। उनकी रेंज कम है, लेकिन इंडिया को वो S-400 की ज्यादा लंबी रेंज वाले मिसाइल देगा। तवक्को की जा रही है कि वजीर दिफा राजनाथ सिंह के इस दौरे के इख्तिताम पर इंडिया को S-400 दिफाई निजाम दिए जाने के बारे में बाज़ाब्ता मालूमात दी जाएंगी। इंडिया में रूस के साथ ताल्लुकात के बारे में एक आम समझ ये है कि दोनों ममालिक के माबैन तारीखी ताल्लुकात हैं और अगर इंडिया का किसी भी मुल्क से झगड़ा हुआ तो रूस इंडिया की मदद करने आएगा। लेकिन बैनुल अक़वामी अमूर के माहिर और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के स्ट्रेटेजिक स्टडी प्रोग्राम के सरबराह प्रोफेसर हरीश पंत के मुताबिक चीजें इतनी आसान नहीं हैं। दोस्तों, प्रोफेसर हर्ष का कहना है कि रूस और इंडिया अच्छे और करीबी दोस्त हैं, लेकिन पिछली दहाई में सूरत हाल बदली है। ये देखा गया है कि चीन के साथ रूस के ताल्लुकात मजबूत तर होते जा रहे हैं। वो कहते हैं रूस के लिए भी सूरत हाल कम चैलेंजिंग नहीं। आबादी पाकिस्तान से कम है और उसका रकबा बहुत ज्यादा है जो यूरोप से एशिया तक फैला हुआ है। अमेरिका तो दुनिया भर में अपने अड्डे बना लेता है, लेकिन रूस के लिए ये चैलेंज है कि उसे टेक्नोलॉजी की मदद से इतने बड़े इलाके को बचाना है। इसलिए वो अपनी सरहदों के आसपास दुश्मनी की फिजा को बर्दाश्त नहीं कर सकता। रूस की मशरकी सरहद जो चीन से मिलती है, वहाँ वो कशीदगी बिल्कुल नहीं चाहता और चीन इसका फायदा उठाता है। दूसरी तरफ रूस की अमेरिका और इसके कुछ यूरोपीय तहादियों से भी रस्साकशी है। ऐसी सूरत हाल में रूस के पास भी महदूद ऑप्शंस बचते हैं। यहाँ इंडिया ये कोशिश कर रहा है कि रूस के साथ ताल्लुकात में नई जेहतें लाए, क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात अब सिर्फ दिफा तक ही महदूद रह गए हैं। दूसरी जगहों पर दोनों ममालिक के दरमियान ज्यादा इख्तलाफात हैं, जैसे इंडो पैसिफिक की हिकमत अमली पर चीन और रूस एक दूसरे के ज्यादा करीब हैं। यही वजह है कि इंडिया और रूस के माबैन मज़ाकरात बहुत अहम हैं। इंडिया चाहेगा कि रूस चीन पर कदरे दबाव डाले ताकि लद्दाख में चीन पुरसुकून रहे। मॉस्को में मौजूद इंडियन सफीर ने भी कुछ अर्सा पहले रूस के सामने इंडिया के खदशात रखे थे और रूस ने पूरी यकीन दहानी कराई थी कि अगर चीन के साथ इंडिया का तनाज़ा बढ़ता है तो उसे पुरअमन तरीके से हल करने की तमाम कोशिशें की जाएंगी। रूस में इक़्तिदार में बैठे लोगों के ज़हनों में ये बात वाज़ेह है कि जिस दिन इंडिया टूटता है उस दिन रूस को चीन से सबसे ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि वस्ती एशिया जो कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा था, वहाँ रफ्ता रफ्ता चीन हावी हो रहा है। अब ये नौबत आ चुकी है कि आज जब रूस और चाइना एक दूसरे के साथ खड़े हैं तो रूस का कद छोटा नजर आता है। दोनों ममालिक के माबैन अब बहुत सारी तजारत हो रही है, लेकिन आज दोनों के दरमियान ताल्लुकात ऐसे हैं कि रूस नंबर 2 या छोटे शराकतदार की हैसियत से भी चीन के साथ बाखुशी खड़ा होने के लिए तैयार है। इससे रूस को भी एतराज नहीं, क्योंकि वो अमेरिका को बड़ी परेशानी समझता है।
और इसके इंतजाम के लिए चीन की मदद लेने पर भी राजी है। लेकिन इंडिया के लिए परेशानी कुछ अलग किस्म की है, क्योंकि चीन से नोकझोंक के बाद रूस की मदद से इंडिया तीनों ममालिक के दरमियान एक तवाज़ुन बनाना चाहता है। विनय शुक्ला के मुताबिक रूस और इंडिया के दरमियान होने वाले मुआहिदों में एक नुक्ता ये मौजूद है कि अगर दोनों ममालिक की सलामती के सामने कोई चैलेंज आता है तो दोनों ममालिक एक दूसरे से मुशावरत करेंगे। रूस एक कमजोर ताकत है जिसे खड़े होने के लिए चीन की मदद की अशद जरूरत है। रूस की मुआशी हालत खराब है और उसे चीन की मदद की जरूरत है। ऐसी सूरत हाल में इंडिया को खुली आंखों से देखना चाहिए कि इंडिया रूस के लिए भले ही एक अहम शराकतदार है, लेकिन वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो यकतरफा तौर पर इंडिया की हमायत करे। इसलिए भारत को इस दौरे से भी कुछ हासिल होने वाला नहीं है और भारत के लिए चीन हलक का ऐसा कांटा बन चुका है जिसे अब वो ना निगल सकता है ना उसे उगल सकता है। तो भारत के लिए ये बड़ी परेशानी है। दोस्तों, ऐसी सूरत हाल में आपको क्या लगता है कि भारत के वजीर दिफा का जो रूस का दौरा है वो कितना कामयाब रहता है? क्या रूस भारत और चाइना के दरमियान सालिसी का किरदार अदा करके कोई पेशकदमी करा सकता है या ये बात जंग की तरफ बढ़ेगी? इस हवाले से आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।